तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस फ़ोन को ऑफ़ कर लेंगे और ये मैं इस तरीके से ऑफ़ कर देता हूँ। इसका पावर हो गया ऑफ़। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये पावर बटन है, ये माइनस वॉल्यूम और ये प्लस वॉल्यूम। तो ये आ चुका है MIUI 14 का जो प्रोसेस है उस हिसाब से बन चुका है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेकर आया हूँ एक मोबाइल से रिलेटेड सॉल्यूशन जो काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं और बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती कि यार इसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे और इसका सॉल्यूशन होगा क्या। चीज़ें परेशान करने वाली है मोबाइल में जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम्स है कि भाई हमारे फ़ोन की जो स्टोरेज है ना, अगर हम देखें कि यार वो ज़्यादातर फुल ही रहती है। हम कभी फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई छोटा मोटा शॉर्ट ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यार वो फ़ोन ऑटोमेटिक ही फुल दिखा देता है। हर बार फुल दिखा देता है। एक फ़ोटो 2-3 फ़ोटो खींचो तो भी फुल दिखा देता है। और जबकि आपके फ़ोन की स्टोरेज अच्छी खासी है और आपको पता है कि आपके मोबाइल में ऐसा कोई डाटा है ही नहीं कि जहाँ वो इससे मतलब दो दो एक 3 या 4 फोटो खींचे और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो बनाए और वो फुल दिखा दे। ये चीज़ आपको समझ ही नहीं आ रही है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? क्या समझ में आएगा आपको कि भाई मैं क्या करूं? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक 64 GB स्टोरेज का एक फ़ोन है और उसमें हमारे पास वो फुल दिखा रहा है स्टोरेज। आप स्टोरेज भी देख रहे हो यार, वो 63-64 GB ऑलरेडी फुल दिखा रहा है। लेकिन अगर आप गैलरी को चेक कर रहे हो तो ऐसा उसमें कुछ है भी नहीं, कुछ भर भी नहीं रखा। आपने ऐप्स भी देखे, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा क्या देख सकते हो आप कि यार हमने सारी चीज़ें देख ली लेकिन स्टोरेज फिर भी दिखा रहा है फुल। आदमी ना सोचने लग जाता है कि यार क्या करूं, कहाँ से खाली करूं। तो आप उस चीज़ पे, उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, आप अपने स्टोरेज जो आपकी गैलरी वगैरह में जाओगे, उसमें आप कुछ चीज़ें डिलीट करने लगोगे। पिक्चर्स डिलीट करोगे, फोटोज़ डिलीट करोगे, वीडियोज़ डिलीट करोगे। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन आता है तो वो 1 GB 1.5 GB खाली होता है, वो फिर भी दिखाता है। आप सोचोगे कि यार अब चल के देख लेता हूँ, कुछ फोटोज़ वगैरह खींचता हूँ। कंडीशन वही कि आपने 3-4 फोटो खींची, उसके बाद भी वो स्टोरेज फुल दिखा रहा है। माथा पकड़ने वाली प्रॉब्लम है ये। और बहुत सारे लोग तो परेशान ही हो जाते हैं। कई बार तो ना वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, सोचते हैं तो फ़ोन ही बेच दो या फिर इस फ़ोन का कुछ कबाड़ा कर दो। सच बता रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स कई सारे लोगों के साथ आती है और वो इतना ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि भाई किसी से आपने पूछा, दोस्त से पूछा या किसी और जानकार से पूछा कि यार मेरे फ़ोन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसमें चीज़ें देख लेते हैं, तो कहते हैं यार फ़ोन को ना रीस्टोर कर दे। सेटिंग में जाके एक रीस्टोर का ऑप्शन है, उसे रीस्टोर करने से क्या है ना, चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। लेकिन रीस्टोर में आपको एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका जो भी डाटा, जो भी इमेजेस, जो भी फोटोज़ वगैरह होंगी, वो सारी आपकी डिलीट हो जाती हैं। तो इंसान क्या करता है कि अब मैं क्या करूँ यार, इस तरीके से मेरे तो यार सारे इंपॉर्टेंट डॉक्स हैं, मेरे सारे इंपॉर्टेंट फोटोज़ वगैरह सब चली जाएंगी। तो रीस्टोर से तो भैया कुछ नहीं होता ना, उसमें कुछ वापसी आना, वो तो जाना ही जाना है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि आपको ऐसा है क्या। तो इसमें कुछ लोग हैं ऐसे कि वे फोटोज़ वगैरह ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वीडियोस ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उसके बाद वो रीस्टोर करते हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, वो सोचते हैं यार कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो निकलेगा इसका, तो यार रीस्टोर ही कर दो। लेकिन रीस्टोर करने के बाद भी आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा 64 GB में आपको 4 GB खाली मिल जाएगा, फिर भी 60 GB पड़ा है। फ़ोन आपका एज इट इज़ पड़ा है, खाली हो गया लेकिन फिर भी 60 GB भरा पड़ा है। ऐसा है क्या? तो मैं आज उसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं फ़ोन को वैसे तो उस पर काम कर चुका हूँ, रीस्टोर वगैरह और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो करना कैसे है। जब रीस्टोर करने के बाद भी आपको ये सॉल्यूशन ना आए, तब ये वाला सॉल्यूशन आपको करना है। ये बहुत ईजी है, आप अपने घर में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शॉप्स वगैरह पे जाएंगे, शॉप्स वगैरह पे आपको यही काम करने के 300 से 350 रुपये के आसपास मिलेंगे, जो कि आपको नहीं देने। ये चीज़ आप घर में कर सकते हो, खुद कर सकते हो और बहुत आराम से कर सकते हो। तो बस यही सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक पर्टिकुलर मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बावजूद आप किसी और फ़ोन के लिए भी इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर मॉडल मेरे हाथ में आने वाला है, मैं उसको दिखाता हूँ, उसको करके मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला भी हूँ। तो चलो चलते हैं, पहले इस काम को करते हैं। तो इस वक्त मेरे हाथ में है ये MI का Note 10 नोट सीरीज़ है और काफ़ी अच्छा मोबाइल है। पिछले 3 साढ़े 3 साल से ये वर्क कर रहा है
जिसका भी है। और उसमें इस कस्टमर को एक यही प्रॉब्लम थी और ये पिछले 1-1.5 साल से यही प्रॉब्लम आ रही थी। वो जैसे तैसे करके चला ही रहा था कि यार कोई बात नहीं, चलाओ चलाओ चलाओ, खींचते अब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि यार वो फोटो से भी गया, वीडियो तो चलो वो नहीं बनाता था लेकिन अब वो फोटो से भी चला गया। कंडीशन बहुत अच्छी है फ़ोन की 3.5 साल 3 साल चलने के बाद भी। तो मैंने इसी का सोल्यूशन इस फ़ोन पे निकाला और मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ भी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर आप भी इस तरीके से किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो वो चीज़ आप अपने घर बैठे ही ठीक कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि इसको फॉर्मेट करना कैसे है, क्योंकि रीस्टोर करने के बाद अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो लास्ट में फिर उसे फॉर्मेट करना पड़ता है। तो मैं इस फ़ोन को फॉर्मेट करके आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस फ़ोन को ऑफ़ कर लेंगे और ये मैं इस तरीके से ऑफ़ कर देता हूँ। इसका पावर हो गया ऑफ़। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये पावर बटन है, ये माइनस वॉल्यूम और ये प्लस वॉल्यूम। तो हमने क्या करना है, हमने इस पावर बटन को दबा के रखना है और इस प्लस बटन को दबा के रखना है वॉल्यूम वाले को। तो बहुत लोग इस तरीके से भी कर देते हैं, बट मैं इस तरीके से करने पे ज़्यादा प्रेफर रखता हूँ। तो मैं इस तरीके से इसको दोनों बटनों को प्रेस करूँगा, पावर और वॉल्यूम प्लस वाले बटन को। तो ये मैंने ऑन किया। एमआई का लोगो आते ही आप पावर का जो बटन है उसको छोड़ दीजिए और वॉल्यूम प्लस का बटन आपको दबा के रखना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर साइंस आ जाएंगे, जैसे रिबूट, वाइप डाटा वगैरह ये सब। तो हमें क्या करना है, माइनस वॉल्यूम से हमें नीचे आना है और वाइप डाटा पे क्लिक करना है। तो इसको हम पावर बटन से ऑन करेंगे और वाइप पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने किया क्लिक। तो यहाँ पे आ गया बैक टू मेन मेन्यू और वाइप ऑल डाटा। तो हम वाइप ऑल डाटा पे आ जाएंगे, फिर इसको पावर वाले बटन को ही प्रेस करेंगे। तो यहाँ कैंसिल और कंफर्म, तो हमें करना है कंफर्म। तो हम आ गए कंफर्म पर, हमने प्रेस किया तो ये इस तरीके से काम इसका स्टार्ट हो गया। तो यहाँ आ गया बैक टू मेन मेन्यू। तो हम वापस से पावर बटन दबाएंगे और यहाँ आ गए बैक मेन्यू पे। अब हमें क्या करना है, हमें फ़ोन को करना है रिबूट। तो हम रिबूट पे प्रेस कैसे करेंगे, यही पावर बटन को ब्लू स्टिक आ रहा है और यहाँ पे हम प्रेस को दबाएंगे और फिर आ गया रिबूट टू सिस्टम। हम फिर से पावर बटन को दबाएंगे इसी पे ही, तो रिबूट टू सिस्टम हो गया। तो ये इस तरीके से अब ये आ गया एमआई पर। तो इस तरीके से रिबूट हो गया। अब ये क्या है, थोड़ा टाइम लेगा और रिबूट होने के लिए, तब तक ये एमआई लोगों पर बना रहेगा। हम वेट करते हैं ताकि आगे ये अपना प्रोसेस में आ जाए, हम तब तक वेट कर लेते हैं। तो ये आ चुका है MIUI 14 का जो प्रोसेस है उस हिसाब से बन चुका है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आया है, तो इसको 5 से 6 मिनट लग गए फॉर्मेट होते होते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टिक को क्लिक करेंगे। यहाँ आ गया इंग्लिश, तो हम यहाँ से साइन दे रखा है ये ब्लू टिक, तो यहाँ इंग्लिश पे हम टिक कर देंगे। ये हो गया। यहाँ इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, और भी कंट्रीज़ है तो हम इंडिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने इंडिया पे क्लिक कर दिया तो सेटिंग रीज़न कर रहा है, सर्च कर रहा है। फिर इसके बाद ये आगे अपना स्टेप बढ़ाएगा और ये जल्दी बढ़ा देता है। ये ऐसे आ गया। जी बोर्ड जिस हिसाब से भी आपको सेट करना है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ अर्जेंट एग्रीमेंट वगैरह, तो यहाँ पे एक छोटा सा टिक करना है आपको। यहाँ ग्रीन, ये ब्लू टिक हो गया और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये आगे अपना काम स्टार्ट कर चुका है। सिम वगैरह मांग रहा है, यहाँ भी आप इसको क्लिक कर दीजिए। वाईफाई नेट वगैरह या नेटवर्क मांग रहा है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं और स्किप करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस आके आप देख लीजिए कहीं साइन वगैरह कुछ मांग तो नहीं रहा। यहाँ एक्सेप्ट का एक बॉक्स बना हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे। और ये लॉक वगैरह मांग रहा है, फिंगरप्रिंट वगैरह, ये तो बात की बात है, हम इसको स्किप कर देते हैं। ये आप बाद में भी काम को कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से लोकेशंस वगैरह और ये सब चीज़ें खुल गई। तो यहाँ भी हम आगे करेंगे। अब ये सारी चीज़ों को मांग रहे हैं तो उसके लिए हमको ये करना है एग्री। तो हम यहाँ एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर आ गए, क्लासिक या ड्रॉर। अब मैं क्लासिक पे क्लिक ऑलरेडी हुआ ही पड़ा, तो इसी को मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ दिखा रहा है सेटअप कंप्लीट, यू आर रेडी टू रॉक। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये सीधा अपना होम पेज पे आ जाएगा। तो जैसे भी लोडिंग ऐप सिखा रहा है धीरे धीरे, ये शायद 10 से 12 सेकंड लेता है, उसके बाद ये सीधा होम पेज दिखा देगा। वेट कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस और ये आ गया अपने होम पेज पर। तो ये आ गए सारे ऐप्स वगैरह, ये जितने भी हैं। और अब देख लेते हैं इसकी स्टोरेज। वैसे तो पहले इसमें जो स्टोरेज थी 63 पॉइंट कुछ थी। और यहाँ अबाउट में जाएंगे, सॉरी इसमें अबाउट में गए, ये मैंने पहले दूसरा क्लिक हो गया, अबाउट में गए
तो अबाउट में यहाँ पे 20.3 GB, जबकि 64 GB का है, तो आप लगा सकते हो करीब 44 GB हमने एकदम क्लीन एंड कट कर दिया। तो कितना फ़र्क है, आप चाहे इसमें वीडियो बनाओ या कुछ और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको इसमें कोई ऐप्स वगैरह जो फालतू की हैं कंपनी देती है, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं तो उसे आप अनइंस्टॉल करो और अपनी जगह बनाए रखो। तो ये था सारा प्रोसेस इसको फॉर्मेट करने का। तो ये था तरीका MI Note 10 को फॉर्मेट करने का। ये चीज़ मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको चीज़ें जब आप करोगे और इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत आराम से और आसानी से इस काम को कर सकोगे। आपको शॉप्स वगैरह पे या फालतू पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ घर पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, शॉप पे कर सकते हैं, जहाँ भी आप बैठे हो, क्योंकि इसको करने के लिए ना तो आपको नेट की ज़रूरत है, ना ही इसमें आपको वाईफाई की ज़रूरत है। ये चीज़ ऑटोमेटिक, मतलब जैसे जैसे स्टेप पूछता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ और बहुत आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी अगर और भी वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे भी कोई फ़ोन आता है मेरे पास रिपेयर होने के लिए, इस तरीके से काम करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए ये वीडियो रेडी कर दूंगा। तो मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।